ओ भाई ये देखो, अरे ये मेरे भाई, कैफियत गैबी जो की है बात ये तो गैब है। नहीं है, ये लोग देख रहे हैं और खुद रसूलुल्लाह बता रहे हैं। ये जी। देखो, ये देखो, जी। ये गैब नहीं है, ये घंटियों का बजना ये गैब नहीं है, वही का आना ये गैब है। घंटियों का बजना खुद रसूलुल्लाह बता रहे हैं। ये देखो कि जी। हाँ। क्या कहते हैं कि सुनो, आप पर वही कैसी आती है, सवाल किया गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कभी मेरे पास घंटी की आवाज की शक्ल में आती है और ये किस्म मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सख्त होती है, फिर वो बंद हो जाती है। फिर ये देखिए, सही मुस्लिम में भी वही बात मिलेगी आपको, उसके बाद आपको सही बुखारी में भी वही बात मिलेगी। फिर ये देखिए सही बुखारी 1789, ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह जो है वो क्या कहते हैं वो ऊंट की तरह जो है वो करते थे जब वही आती थी। फिर इब्ने कसीर, सीरा इब्ने कसीर में है कि वो जो नया बछड़ा जो पैदा होता है उसके जैसी आवाजें निकालते थे। ये कैफियत ये गैब नहीं है, ये कैफियत जो है फिजिकल बताई जा रही है रसूलुल्लाह की। उसके बाद देखिए, यहां भी देखिए, ऊंट की तरह वो जो है आवाजें अरे निकालते मेरे थे। भाई, मैंने एक कैफियत को मिनट, मैंने रुको कहा, रुको मैंने रुको गैप कहा। रुको, मैंने ये बातों को देखिए। गैप कहा जो आप बताए। हाँ तो मैं कैफियत की बात कर रहा हूँ। ये देखिए सही बुखारी की हदीस हम्म। 4794, हाथ में हड्डी है, वो वैसे का वैसी हड्डी लेके वैसी का वैसी फ्रीज हो गए, वो जम गए जब वही आ रही है। उसके बाद देखिए तो उनके उसमें हाथ दिक्कत क्या पैर हो जो रहा है आपको? वो, हाँ मैं सिर्फ मैं दिक्कत बताता हूँ। अगर हाथ क्या में क्या लेके कर, कोई जम हाँ मैं अचानक ऐसा जम जाऊं थोड़ी देर के लिए, ऐसा हम्म। ऐसा थोड़ी देर क्योंकि के लिए उसके जम बाद जाऊं। फरिश्ता आया है। हाँ भाई ठीक है, फरिश्ता आया अरे लेकिन मेरे मैं भाई, जम गया। आप फरिश्ता मेरे को देख, सुनो, सुनिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में है कि 600 सुप्लेक्सिटी, पर होते हैं। अगर आप ओ उसको ओ देख लेंगे ना, तो आपका भी हालत खराब ए हो जाएगा, भाई, क्योंकि कुरान एक जो मिनट, कलाम है, आप उसके बारे एक में नहीं भाई, समझ पाएंगे। जी सुप्लेक्सिटी बोलिए। रुको, आपने देखा रुक है? जाओ एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट, जमन साहब एक मिनट रुक जाओ, मैं कैफियत बता देता हूं, ठीक है। टंग टंग टंग, एक कैफियत। मेरे हाथ में हड्डी है, रुक जाओ कुछ लेता हूं मैं। पेन पकड़ लो, पेन। ये मेरा परफ्यूम है ना, ये हड्डी है। अच्छा। हाँ मेरे ऊपर अभी वही आ रही है, ये मैं परफ्यूम लगाने जा रहा था ऐसा, पहली आवाज टन। ये रुक, नहीं ये रुक गया मैं, नहीं बस। टंग, अच्छा रुक गया। उसके बाद और उसके बाद मेरे हाथ पैर अकड़ गए, टंग। अरे चप्पल सुंघाओ कोई इनको, इनको कोई चप्पल सुंघाओ। अब अब मेरे को बताओ मेरे भाई कि ये सब कैफियत है रसूलुल्लाह की, ये तो फिजिकल कैफियत है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं थोड़े देर के लिए, आप कह रहे हो कि आपको नहीं पता वही आ रही है, ठीक है, मैं थोड़े देर के लिए मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता कि जी जी, वही अभी आ हम रही वही है, बोलने लेकिन वाले थे, मैं, आप मेरा बात बोलिए। जी। हाँ मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है। जी। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है वही आ रही है, लेकिन मेरे सामने जो बंदा है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मान लेता हूं कि वही वाकई में नाजिल हो रही थी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि अल्लाह जब वही भेजता है तो रसूलुल्लाह की कैफियत एक मेंटल पेशेंट की तरह हो जाती है, उनके अंदर मेंटल पेशेंट के सिम्टम्स आ जाते हैं, खाली इतना मान लो, मसला खत्म। क्योंकि ये जितने मैंने सिम्टम्स बताया ये सब एक बीमारी की निशानी है। आप इतना मान लो, मैं मान लिया, आपके साथ चल रहा हूं, मैं तो आधा मोमिन हो गया। मैं कह रहा हूं कि हाँ वही आ रही है अच्छा। रसूलुल्लाह पे। आप ये चीज मानते हो अच्छा। कि मेंटल पेशेंट के सिम्टम्स आ जाते हैं जब वही आती है तो? मेरे ही सवाल को जवाब दो उल्टा यार, मुझे टाइम पर नहीं है। घुमा के बोल रहे हैं। मेरा सवाल था, क्या हाँ आप ये साबित कर सकते हैं कि वही आते वक्त ऐसा नुजुल ऐसी कैफियत नहीं होती है? अरे मैं वो बोल रहा हूं ना समझ कि गए हैं, होती लेकिन है, बस आप वो मैं मेरी कहना नहीं कह रहा सवाल को चाहते। हूं, उल्टा तो वो घुमा के हाँ बोल बोल रहे हैं। रहे हैं आपके सवाल पे, मैं साहिल मान साहब, रहा वो हूं भाई आपके तुम्हारे मेरा सवाल पे साथ। सवाल है, हाँ बोल क्या रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसी अरे मेरे कैफियत हो भाई, ये जाती है पागल तीसरा पेशेंट शख्स वाली। फिर बीच में घुस। नहीं तो क्या आपको आप ये समझ में नहीं आ साबित रहा कर ना। सकते हैं कि वही के नुजूल के वक्त ऐसी कैफियत नहीं होती है? ये बयान। नहीं होती है, नहीं, मैं आप ये मान लिया मानते हो ना, होती अभी जो है। साहिल ने करके दिखाया, अच्छा, रुको 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 वही रुको के नजूल के रुको, वक्त ऐसी साहिल जी कैफियत ने हो जाती है, आप तो रुको मानते हो रुको ना? रुको रुक। अरे मेरे भाई, हाँ साहिल जी ने अभी एक दावा किया कि नहीं होती है, साबित करिए। नहीं नहीं होती है, अरे मैं छोड़े, मान लिया आप तो होती है। मानते हैं ना कि होती है। आप तो मानते हैं ना कि अरे होती है। अली भाई,
अली भाई यार क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं आधा मोमिन हो गया, मैं मान गया है होती है ऐसी कैफियत। मैं सुप्लेक्स सिटी साहब मैं मान गया ऐसी कैफियत होती है, लेकिन मैं जी साथ में ये भी मान रहा हूं कि ये कैफियत मेंटल पेशेंट वाली होती है। क्या आप मेरे इस बात से अग्री करते हो? क्या मेंटल पेशेंट की कैफियत इस तरीके से होती है? हाँ, इस तरीके से होती है, नहीं मालूम है आपको? नहीं नहीं नहीं, आप साइकेट्रिस्ट है? अरे साइकेट्रिस्ट अभी लाइन लग जाएगी अभी बोलूंगा तो। और हाँ, कभी वो तो आप 2 रुपए साइकेट्रिस्ट के में तो पास गए खरीद के नहीं लेके हो? आ जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन अरे मैं तुम्हारे सवाल पूछ रहा साइकेट हूँ। ओ भाई, तुम्हारे मोमिन साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और पूछो, बोलो कि ये कैफियत मेंटल पेशेंट्स की होती है या नहीं होती है। यार तुम्हारी उम्र कितनी है? सुप्लेक्स सिटी साहब, उम्र कितनी है जितनी भी तुम्हारी? है, जितनी भी कितनी है, है? मैं आपको क्या बोल रहा अरे हूँ। बच्चे दूध पीते बच्चे तो नहीं हो ना? दूध पीते बच्चे हो? भाई मेरा सवाल आपसे फिर से मैं आपसे अरे घुमा के मैं भाई पूछ रहा दूध हूँ। पीते आप बच्चे भाई हो जवाब। क्या? दूध पीते बच्चे हो? भाई बड़े हो ना? मेरा अडल्ट हो ना? सवाल फिर से मेरा। जी हाँ। 18 प्लस है? 18 प्लस है जी आप? ऑब्वियसली। अच्छा, जी। पढ़ाई लिखाई किए कुछ? किए क्या? मेरा फिर से अरे मेरा एक ही शर्माते सवाल क्यों हो मेरा यार? पूछ रहे। किए तो हाँ बोलो। अरे भाई किए तो हाँ बोलो, नहीं किए तो नहीं बोलो। शर्माते क्यों हो? पढ़ाई लिखाई भाई किए आप? आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझको लग रहा है आप जरा भी पढ़ाई लिखाई नहीं किए। भाई अच्छा, हमने अभी नहीं एक काम किया है करना। आप। एक एक काम भाई करना फिर आप आप। बीच में घुसते हो। अभी जी। सुनो सुनो सुप्लेक्सिटी साहब, आपसे डिस्कशन हो गया है, मुझे दूसरे से बात करना है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि यहाँ से अभी तो इंडिया में 10:15 बज रहा है, ठीक है? कोई मेंटल पेशेंट जी साइकेट्रिस्ट जी, आपको नहीं नहीं, मिलेगा देखिए नहीं। देखिए, आप चुप, आपके लिए अरे मैं रुको होमवर्क में दे यार, देता हूँ। चुप बैठो, मेरी बात सुनो। आपने क्या करना है? आपने अभी तो 10:15 हो गया है, सब मोमिन डॉक्टर लोग जो है ईशा की नमाज पढ़ के अभी सोने के लिए गपागप या सोना जो भी है, क्योंकि दो ही चीज अलाउड है, तीन चीज अलाउड है। या तो बीवी के साथ हम बिस्तरी करो, या तो फिर नमाजें पढ़ो तहज्जुद की, या फिर आपने जो है वो यानी सोना है। तीन चीज, या तो गपागप, या तो नमाजें, या तो सोना है। चौथी चीज रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं की है, बातचीत करना। तो अभी तो जितने मोमिन साइकेट्रिस्ट होंगे वो तो ये तीन काम में मशगूल रहेंगे, तीनों में से एक। आप कल सुबह में जाना, कोई एक मुस्लिम साइकेट्रिस्ट, हमारा खरीदा हुआ कोई हिंदू साइकेट्रिस्ट, कोई एथियस्ट, कोई सिख साइकेट्रिस्ट के पास मत जाना। और अभी से कभी भी आप लोगों को इलाज कराना हो ना, तो कोई मुस्लिम डॉक्टर को ही ढूंढना, क्योंकि बाकी वाला जो है ना हो सकता है खरीदा हुआ होगा, है ना? कभी भी हाथ पैर में ऐसा कुछ कट लग गया या बीमार हो गए तो कोई हिंदू डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि वो बिका हुआ हो सकता है। ठीक है? कोई क्रिश्चियन डॉक्टर के पास मत जाना, कोई ईसाई डॉक्टर के पास मत जाना, वो बिके हुए हैं। ठीक है? आप मोमिन साइकेट्रिस्ट के पास जाना और उनको बोलना क्या मेंटल पेशेंट की ये सब उसके अंदर लक्षण होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद आप अगली स्टेज में आके